हेलो माय लिटिल लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 6th चैप्टर मेरी माँ के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है पाठ से, मेरी समझ से। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? ऑप्शंस गिवन है। भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा है और हम जानते हैं कि इस लाइन का मतलब ये है कि उन्हें अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के सामने स्टार मार्क बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? ऑप्शंस हैं, देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण न ले, कभी किसी से छल न करना, या सदा सच बोलना। तो बच्चों, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि कभी किसी के प्राण न लेना, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के सामने स्टार मार्क बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो चलिए इसके रीजन जानते हैं। तो पहला का रीजन ये है कि पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जहां बिस्मिल कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपनी माँ की सेवा कर सके, लेकिन यह पूरी होती नहीं दिखाई देती। और सेकंड का रीजन भी पाठ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो। नेक्स्ट सेक्शन है पंक्तियों पर चर्चा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पहली पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि इस पंक्ति में बिस्मिल अपनी माता के प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माता नहीं मिली होती तो वे भी एक आम इंसान की तरह केवल अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और जीवन की सामान्य परेशानियों में उलझकर जीते रहते। यह पंक्ति बताती है कि बिस्मिल जी की सोच और उनका क्रांतिकारी रास्ता चुनने का निर्णय उनकी माता की शिक्षा, प्रेरणा और संस्कारों का ही परिणाम था। माँ ने ही उन्हें आत्मत्याग, देशभक्ति और उच्च उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी। अब नेक्स्ट पंक्ति है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि इस पंक्ति में रामप्रसाद बिस्मिल जी बताते हैं कि उनकी माता ने उन्हें यह कठोर आदेश दिया था कि वे कभी किसी के प्राण न ले, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी मृत्यु दंड न दे। यह वचन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे निभाने का हर संभव प्रयास किया। परंतु स्वतंत्रता संग्राम के कठिन समय में जब देश की सेवा सर्वोपरि बन गई, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, तब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा को निभा पाना संभव नहीं रहा। उन्होंने क्रांति के मार्ग पर चलते हुए कुछ ऐसे संकल्प लिए थे जिनमें शत्रुओं को दंडित करना आवश्यक हो गया था। फिर भी मां से किया गया वादा उनके सामने एक नैतिक द्वंद्व बनकर खड़ा रहता था। उसी वचन को निभाने के लिए वे 2-1 बार अपनी प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए विवश हुए। नेक्स्ट सेक्शन है मिलकर करे मिलान। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए।
इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में शब्द दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में अर्थ दिए गए हैं या संदर्भ दिए गए हैं, तो आपको मैचिंग करनी है। पहला शब्द है देवनागरी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि देवनागरी एक लिपि है जिसमें हिंदी भाषा को लिखा जाता है, हमने डिस्कस भी किया है चैप्टर में। तो इसलिए फर्स्ट का हो जाएगा 4th नंबर, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। नेक्स्ट वर्ड है आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है, उसको आर्य समाज कहते हैं। थर्ड वर्ड है मेजिनी। तो बच्चों, हमने चैप्टर में ये भी चीज डिस्कस की है कि मेजिनी कौन थे? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। तो थर्ड का सही अर्थ या संदर्भ हो जाएगा 2। नेक्स्ट वर्ड है गोविंद सिंह जी। तो उसका संदर्भ हो जाएगा कि गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो 4th का 1st नंबर हो जाएगा। आप साइड में देखिए, आंसर भी लिख दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के लिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। तो उसी के फिर 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं उसी सेंटेंस के लिए। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क नंबर का, कि बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। इसका आंसर देखते हैं। बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की आयु में हुआ था और ससुराल आते ही उन्होंने लगन से गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलता पूर्वक संभालने लगी। बिस्मिल जी के जन्म के कुछ वर्षों बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा और फिर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह उन्होंने अपने आप को परिवार के अनुकूल ढाला था। नेक्स्ट ख का आंसर देखेंगे कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो आंसर इस तरह लिखेंगे कि बिस्मिल जी की माँ के पास औपचारिक शिक्षा तो थी नहीं, लेकिन सीखने की इच्छा बहुत प्रबल थी। प्रबल थी मतलब बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपनी सहेलियों से मिलकर देवनागरी लिपि में पढ़ना सीखा और धीरे धीरे किताबें पढ़ने लगी। वे गृह कार्य के बाद समय निकालकर पढ़ाई करती थी। इस तरह उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि बिस्मिल की माँ ने उन्हें हमेशा सच्चाई, साहस और देशभक्ति का मार्ग दिखाया। जब भी बिस्मिल मुश्किलों में पड़ते, उनकी माँ उन्हें धैर्य और हिम्मत रखने की सलाह देती मतलब एडवाइस देती। उन्होंने बिस्मिल को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और संकट के समय भी उनका हौसला बढ़ाया यानी एनकरेज किया। माँ की सीख ने ही बिस्मिल को एक सच्चा देशभक्त और साहसी इंसान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज से कई दशक पहले, 10 साल को एक दशक कहते हैं, तो आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि बिस्मिल की माँ ने बहुत कम उम्र में विवाह होने के बावजूद शिक्षा का महत्व समझा। उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से स्वयं पढ़ना सीखा और बाद में अपने बच्चों को भी पढ़ाया। विशेष बात यह थी कि उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, जबकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई को आमतौर पर जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे शिक्षा को बहुत जरूरी और मूल्यवान मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे
कि बिस्मिल की माँ चाहती थी कि उनके बच्चे स्वतंत्र सोचे और आगे बढ़े। वे बेटे को देश सेवा और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने बेटियों को भी पढ़ाया। उनके विचार रूढ़ियों से मुक्त थे और वे बदलाव को स्वीकार करने वाली महिला थी। इसीलिए उन्हें स्वतंत्र और उदार विचारों वाली कहा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है आत्मकथा की रचना। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है, यानी कि एक पार्ट है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। और क्वेश्चन है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि लेखक द्वारा अपने बारे में कही गई पंक्तियां, और इसे नंबर वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज। तो पहली पंक्ति है कि मेरी माताजी देवी हैं। तो यह पंक्ति स्पष्ट रूप से लेखक की अपनी माँ के प्रति श्रद्धा और आदर को दर्शाती है। नेक्स्ट पंक्ति है कि मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। इसमें लेखक अपने व्यक्तित्व में आए बदलावों और गुणों का श्रेय अपनी माँ और गुरुदेव को देता है। नेक्स्ट पंक्ति है कि अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यह लेखक के नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। नेक्स्ट पंक्ति है लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। यह लेखक की राजनीतिक रुचि और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की भावना को दर्शाती है। नेक्स्ट सेक्शन है शब्द प्रयोग तरह तरह के। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। तो हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। संक्षेपीकरण मतलब संक्षेप में लिखना यानी कि शॉर्ट कर देना। तो संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो इस चैप्टर से ऐसे शब्द खोजना है आपको जहां पर शॉर्ट किया गया है शब्दों को। तो ऐसी सूची एक देखिए यहाँ पर लिखी गई है। ये सारे वर्ड्स ना चैप्टर के ही हैं। पहला वर्ड है सखी सहेली। इसका मतलब हो गया सखी और सहेली। डांट फटकार, इसका मतलब है डांटना और फटकारना। कामकाज, तो सभी प्रकार के कार्य को एक साथ छोटा करके कामकाज बता दिया। फिर है भोग विलास यानी कि भोग और विलास, उठना बैठना, तो उठना और बैठना। धर्म विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध के लिए यूज किया गया है धर्म विरुद्ध। देश सेवा यानी कि देश की सेवा। बलि देवी यानी बलि की देवी। पालन पोषण यानी पालन और पोषण। तो ये सब शब्द हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पाठ से आगे। क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ऐसे लिखेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे। पहला शफाक उल्ला खान। इनका जो भागीदारी है वो इस प्रकार है। काकोरी षड्यंत्र में साथी थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी थे। नेक्स्ट चंद्रशेखर आजाद, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य और साथी क्रांतिकारी थे। फिर है भगवती चरण वोहरा, युवा क्रांतिकारी और बिस्मिल से प्रेरित थे। फिर है राजेंद्र लाहिड़ी, काकोरी षड्यंत्र में साथी थे। नेक्स्ट है कि नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय वस्तु का नाम क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप
अपनी माँ से बात कीजिए और उनके बारे में आप और अच्छे से जानिए और गहराई से जानिए कि उन्हें क्या पसंद है, उनका फ़ेवरेट कलर क्या है, उनका फ़ेवरेट फूड क्या है, उन्हें कौन-सा गाना पसंद है। ये सब आप अपनी माँ के बारे में जानिए। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है शब्दों की बात। तो आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूँढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ, तो क्या? तो बच्चों, मैं अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करती हूँ। आप अपनी माँ को जो भी कहकर संबोधित करते हैं, यदि मम्मी कहते हैं तो आप मम्मी लिखिएगा और या कुछ और भी बोलते हैं तो आप वो लिखिएगा। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द और संबोधन इस प्रकार हैं। जैसे एक कॉलम में भाषा लिखी गई है और सेकंड कॉलम में माँ के लिए शब्द यूज़ जो होता है उस भाषा में वो लिखा गया है। हिंदी में हम मोस्टली माँ ही बोलते हैं। गुजराती में माँ को बा बोला जाता है। मराठी में आई बोलते हैं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में अम्मा बोलते हैं। संस्कृत में माता बोलते हैं और अंग्रेजी में मदर, मॉम, मम्मी ये सब बोलते हैं। और जब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ, तो क्या? तो उसका आंसर है कि हाँ, इन सभी शब्दों में एक भावात्मक निकटता और मधुर ध्वनि है। अधिकतर शब्दों में म ध्वनि पाई जाती है जैसे माँ, मम्मी, माई, अम्मा आदि। यह दर्शाता है कि अलग-अलग भाषाओं में भी माँ को बुलाने के लिए जो ध्वनि प्रयोग होती है, वह सहज, सरल और वात्सल्यपूर्ण होती है। और यह भी संभव है कि छोटे बच्चे सबसे पहले म की ध्वनि निकालते हैं। इसलिए माँ के लिए इस ध्वनि का प्रयोग सर्वत्र प्रचलित है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट सेक्शन आज की पहेली। तो यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर 12 विशेषण शब्द दिए गए हैं। बच्चों, विशेषण शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होती है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ऐसे चैप्टर से रिलेटेड 12 विशेषण शब्द इस वर्ग पहेली में दी गई है। आपको उसे खोजना है। मैंने यहाँ पर खोजा है और उसे हाइलाइट भी किया हुआ है। तो पहले रो में है मंगलमयी, फिर है प्रत्येक, छोटी, 11, खूब, साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन, धार्मिक, मनोहर, बड़ा। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है झरोखे से। तो ये पढ़ने के लिए है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक और कविता है, वो चैप्टर में दिया गया है और कहा गया है कि आप इसे भी पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है ए मातृभूमि। तो ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये कविता है। तो बच्चों, यह कविता देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करती है। कवि मातृभूमि की जय और विजय की कामना करता है। वह चाहता है कि मातृभूमि का प्रकाश अज्ञान और दुख को दूर करे। कवि प्रार्थना करता है कि वह सुख में मातृभूमि को न भूले और दुख में कायर न हो। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।